हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया। और इस वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें भी अंग्रेजी आती है। तो ये इस वीडियो का सेट नंबर 6 होने वाला। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वन हु इज इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। तो देखो भाई, क्वेश्चन को पढ़ाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले सारे के सारे ऑप्शन को हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद आंसर देते हैं, क्योंकि एक वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए चार चार ऑप्शन होते हैं, मतलब 25 चौका 100। तो 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप एक वीडियो में पढ़ लेते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि सर आप वीडियो को क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तो मेरे भाई, क्वेश्चन को मैं जानबूझ करके एक दो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, ताकि अगर आप उस वीडियो को पहले देखे रहें तो आगे जब आएंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो जाना पहचाना हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन को कभी कभी रिपीट कर दिया जाता है। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन रिपीट होने से आपका रिपीटेशन होता है, ऐसा नहीं कि मेरा इसमें कुछ फायदा है। तो सीधा क्वेश्चन देखते हैं, वन हु इज इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, यानी जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है। म्यूजियम मतलब संग्रहालय जो होता है उसका जो इंचार्ज होता है, अध्यक्ष होता है, उसे क्या कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो एक स्कूल का अध्यक्ष होता है, इंचार्ज होता है। तो ये तो होगा नहीं। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है, क्यूरेटर को हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय का अध्यक्ष। तो यही तो पूछा है ना हमसे कि म्यूजियम का इंचार्ज क्या कहलाएगा, तो क्यूरेटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो। अटेंडेंट क्या होता है, अटेंडेंस का मतलब हो, अटेंडेंट का मतलब होता है परिचारक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की सेवा करने के लिए उपस्थित किया गया है, उसको अपॉइंट किया गया, उसको अटेंडेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिचारक। और वार्डन का मतलब क्या होता है, वार्डन का मतलब एक प्रकार का अधिकारी जो सुपरविजन करता है बच्चों को, किसी एक विशेष रूम को, किसी चीज़ को। वार्डन आप जानते हैं ना, वार्डन जैसे जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वार्डन्स भी होती हैं, वार्डन। हाँ, फिलहाल पूछा है कि म्यूजियम का इंचार्ज क्या कहलाएगा, क्यूरेटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट, यानी एक काल्पनिक रेखा जिस पर हमारी पृथ्वी रोटेट करती है। पृथ्वी हमारी जिस चीज पर घूमती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष। जैसे सूर्य अपनी कक्षा में भ्रमण करता है, चंद्रमा अपनी कक्षा में भ्रमण करता है, जो भी ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, सब अपनी अपनी ऑर्बिट में भ्रमण करते रहते हैं। तो वो एक निश्चित एरिया होता है जिसमें उनको घूमना रहता है। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है अलाइन इस ड्रा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जमीन के ऊपर जो एक काल्पनिक लाइन खींची गई, हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखा। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, यानी जिस पर पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है कि नहीं, रोटेट करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है जी इसमें। तो इंग्लिश में उसको एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सिस। और इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा, यानी भूमि के बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन खींची गई उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेथड एंड प्रोसेस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर्स, यानी जो एडल्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको टीच करने का जो मेथड है, प्रोसेस है, तरीका है, वो क्या कहलाता है। तो मेथडोलॉजी का मतलब क्या होता है, मेथडोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज को करने की कार्य प्रणाली। तो मेथडोलॉजी का मतलब क्या होता है, कार्य प्रणाली, मेथड यानी तरीका। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड, यानी मन की स्टडी करना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। और पेडागॉगी का मतलब क्या होता है, पेडागॉगी का मतलब होता है एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र, यानी जो बच्चों को सिखाने का तरीका होता है उसको पेडागॉगी बोलते हैं। और एंड्रोगॉगी, एंड्रा लग जाए इसका मतलब ह्यूमन से, मानव से। तो एंड्रोगॉगी का मतलब क्या होगा, एंड्रोगॉगी का मतलब होता है जो एडल्ट लर्नर है उनको सिखाने का जो तरीका हो, वो एंड्रोगॉगी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड्रोगॉगी। अगला क्वेश्चन है, अ लिस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल दैट आर यूज्ड आर कंसल्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ वर्क दैट आर रिफर्ड टू इन द टेक्स्ट, यानी अ लिस्ट ऑफ सोर्स, सोर्स मटेरियल मतलब मटेरियल का एक लिस्ट या सोर्स दैट आर यूज जिसका यूज किया जाता है, कंसल्टेड यानी कंसल्ट करने में, इन प्रिपरेशन ऑफ वर्क किसी काम को तैयार करने के लिए, दैट आर रिफर्ड इन द टेक्स्ट जिसे लिखित रूप में रखा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं भाई, बिब्लियोमायर का मतलब क्या होता है। बिब्लियोमायर का बिब्लियोमायर का मतलब होता है पुस्तक को संस्मरण करने वाला, एकदम याद कर लेना
पुस्तक देखेगा, बताएगा ये पुस्तक इसकी है, ये पुस्तक इसकी है। तो बिब्लियोमेमायर का मतलब होता है पुस्तक को संस्मरण करने वाला। और बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तक को बहुत प्रेम करता है, उन्हें कलेक्ट करता है, उसको बिब्लियोफाइल कहते हैं। और बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है? बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है संदर्भ सूची, यानी जिस चीज को लिस्टेड किया गया है, ग्रंथ सूची, संदर्भ सूची। तो बिब्लियोग्राफी हमसे यही पूछा है कि जिसको टेक्स्ट रूप में लिखा गया है उसको वर्क के रूप में प्रिपेयर किया जाता है फॉर वर्क के लिए, तो क्या कहलाएगा? बिब्लियोग्राफी कहलाएगा, संदर्भ सूची कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर। और बिब्लियोथेका मतलब क्या होता है? बिब्लियोथेका मतलब होता है एक प्रकार की लाइब्रेरी, पुस्तकालय बोलते हैं। बिब्लियोथेका मतलब लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है कि समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसको किताबें कलेक्ट करना बहुत पसंद है, वो क्या कहलाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया, जो किताबें पसंद करता है, किताबों को पढ़ना पसंद करता है, उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल बोलते हैं। बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। लाइब्रेरियन का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरियन का मतलब होता है लाइब्रेरी का इंचार्ज। एडिटर का मतलब क्या होता है? एडिटर का मतलब होता है संपादक, जो किसी चीज को एडिट करता है। और अथर मतलब आप जानते हैं, अथर का मतलब लेखक होता है। एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, यानी जीने का एकदम इसेंट्रिक मैनर। इसेंट्रिक मतलब समझते हैं? इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, एकदम सन की तरीका क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं भाई। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब क्या होता है? न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है मुद्रा शास्त्री, यानी जो मुद्रा के बारे में, कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है, उसको न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। मिस एंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब होता है मानव द्वेषी, यानी जो मानव जाति से घृणा करता है, उसको मिस एंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। और गारमेंट का मतलब क्या होता है? गारमेंट बहुत ही अच्छा शब्द है। गारमेंट का मतलब होता है खाद्य पारखी, यानी जो खाने के मामले में बहुत परखू चंद्र बना होता है, एकदम कहता है कि हम देख कर बस सूंघ लें तो बता दे कि खाना कैसा बना हुआ है, उसको गारमेंट बोलते हैं, खाद्य पारखी। और बोहेमियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूढ़ि मुक्त, यानी जो रूढ़ि परंपराएं हैं उनसे मुक्त रहेगा, वो अपने तरीके से लाइफ को जिएगा, उसको किसी से परवाह नहीं, किसी रूल को नहीं मानेगा, उसको बोहेमियन बोलते हैं, रूढ़ि मुक्त बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोहेमियन। अगला है फियर आप क्लोज स्पेस। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं। क्लोज स्पेस यानी बंद स्थान का डर क्या कहलाता है? तो बंद स्थान के डर को हम क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। ओके, छोटी जगह पर होने का डर, बंद स्थान पर होने का डर क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। और जूफोबिया का मतलब क्या होता है? जूफोबिया का मतलब होता है, जू मतलब क्या होता है? जानवर, फोबिया मतलब डर, यानी जानवरों का डर। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, यानी पानी का डर। और जेनोफोबिया का मतलब क्या होता है? देखो जेनो का मतलब होता है विदेशी, जेनो का मतलब क्या होता है? विदेशी, यानी फोबिया मतलब डर, तो जेनोफोबिया यानी विदेशी चीजों का डर, विदेशी आदमियों का डर। अगला है आई स्पीच गिवन एट फ्यूनरल, यानी फ्यूनरल पर जो स्पीच दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? जब कोई आदमी मर गया है, उसका फ्यूनरल बनाया गया है, अंतिम संस्कार होने वाला है, तो उस समय जो स्पीच लोग देते हैं क्या बोला जाता है? तो यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब क्या होता है? यूलॉजी का मतलब होता है किसी को श्रद्धांजलि देना। तो भाई श्रद्धांजलि कब देते हैं? जब किसी की फ्यूनरल पर जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसा वैसा बोलते हैं ना, तो उसको ही यूलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोलॉग मैंने आपको बताया हुआ, मोनोलॉग का मतलब होता है एक लाभ। एक लाभ का मतलब एक ही आदमी बात करेगा, एक ही आदमी स्पीच देगा, मोनोलॉग बोलते हैं। डायलॉग का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब वार्तालाप होती है उसको डायलॉग बोलते हैं। और इपिलॉग का मतलब बहुत कई बार ये पूछा गया है और कई बार मैंने आपको बता भी दी। इपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, जब किसी कहानी, स्टोरी, मतलब कोई ऐसे उनके लास्ट में जब कोई चीज लिखी जाती है, शार्ट नोट जो लिखा जाता है उसको इपिलॉग बोलते हैं, उपसंहार बोलते हैं। अगला है अ वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, यानी एक ऐसा कारीगर जो हाथों से चीजों को बनाने में स्किल्ड होता है, कुशल होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं भाई। आर्टिजन का मतलब क्या होता है? आर्टिजन का मतलब होता है शिल्पकार। और शिल्पकार क्या करता है? शिल्पकार अपने हाथों से लकड़ी का सामान, कपड़े का सामान, बहुत सारा सामान, मतलब जो भी बनाता है वो हाथों से बनाता है, उसको आर्टिजन बोलते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए ही जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजाइनर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ड्राज डिजाइन, जो डिजाइन को बनाता है, किसी चीज के ऊपर डिजाइन बनाता है, वो डिजाइनर कहलाएगा। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? कलाकार, जो आर्ट बनाता है। और क्रिएटर का मतलब क्या होता है? क्रिएटर का मतलब होता है भाई, क्रिएटर कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे म्यूजिक क्रिएटर हो सकते हैं, वीडियो क्रिएटर हो सकते हैं, जैसे हम लोग टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग के क्रिएटर हैं, अलग अलग प्रकार के क्रिएटर होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा कि नहीं, आप एक क्रिएटर है, तो क्रिएटर अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो जो कोई चीज क्रिएट करता है वो क्रिएटर कहलाएगा। अगला है प्लेस टू प्ले गेम एंड बेट ऑन देम, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर गेम खेला जाता है और वहां पर वेट लगाया जाता है, शर्त लगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं?
तो क्लब का मतलब क्या होता है? क्लब का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसी निश्चित चीज के लिए बने। जैसे क्लब में लोग क्या करते हैं? क्लब में लोग डांस वांस करते हैं, बढ़िया घूमते फिरते हैं, बातचीत भी करते हैं। तो क्लब ये हो गया। कैफे का मतलब क्या होता है? कैफे का मतलब होता है एक छोटा सा रेस्टोरेंट। भाई एक रेस्टोरेंट होता है बड़ा वाला, कैफे मतलब छोटा सा जहाँ पर चाय कॉफी मिलती है, कैफे कहलाता है। हब का मतलब क्या होता है? हब का मतलब होता है मेन सेंटर ऑफ एनी एग्जीबिशन, यानी किसी भी चीज का जो मुख्य केंद्र होता है उसको हब बोलते हैं। एक हब बना दी, जैसे मान लो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अब यहीं पर कई एकदम बढ़िया ऑफिस बना दिया जाए और ढेर सारे लोग मिल करके पढ़ाएं, वो क्या हो जाएगा? एक हब बन जाएगा। और कसिनो का मतलब क्या होता है? कसिनो का मतलब होता है जुआ खाना, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, गेम खेला जाता है। तो कसिनो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, पर्सन हु फिजिकली ट्रेवल इन स्पेस, यानी स्पेस में जो यात्रा करता है उसको क्या बोलते हैं? तो एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, जो आपके हाथों को देख करके भविष्य को डिसाइड करता है, वो एस्ट्रोलॉजर कहलाता है, ज्योतिषी कहलाता है। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री, ऐसा पर्सन जो ट्रेवल में स्पेस में ट्रेवल करता है, यानी अंतरिक्ष में यात्रा करता है, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पायलट का मतलब क्या होता है? पायलट का मतलब होता है भाई जो प्लेन को चलाता है, उसको पायलट बोलते हैं। और एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, यानी जो किसी नियम कानून को नहीं मानता उसको अनार्किस्ट बोलते हैं। देखो भाई जुकाम बहुत तेज हो गया है, लेकिन अब क्या करें, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अनारक्षतावादी। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइट्स बोथ हैंड इक्वली वेल, यानी एक ऐसा आदमी जो दोनों हाथों से एकदम समान रूप से लिखता है, उसको क्या बोलेंगे? तो एम्फीबियस, एम्फीबियस का मतलब क्या होता है? एम्फीबियस को बोलते हैं अ, उभयचर। एम्फीबियंस वैसे होना चाहिए, एम्फीबियस भी होता है। तो एम्फीबियस का मतलब होता है उभयचर, यानी एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जीव जो जल में भी रह सकता है, जो थल में भी रह सकता है, उसको एम्फीबियस बोलते हैं। जैसे मेढक, मेढक जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, तो मेढक क्या? एम्फीबियस है। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस को हिंदी में बोलते हैं उभय हस्त, और उभय हस्त का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से समान रूप से काम काम कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था एमबी, एमबी मतलब क्या होता है? दो। और डेक्स्ट्रस ऐसे याद कर लेना कि अगर आप मान लो आपको डेस्क उठाना है, डेस्क, भाई स्कूल की डेस्क उठानी है, तो डेस्क उठाने के लिए दोनों हाथ लगाना पड़ता है कि नहीं? तो एमबी मतलब दो, और डेस्क उठाने के लिए दोनों हाथ लगाना है, तो एमबी डेक्स्ट्रस मतलब उभय हस्त, यानी दोनों हाथ से काम करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एनोनिमस का मतलब क्या होता है? एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, गुमनाम, एक ऐसा राइटर जिसका कोई नाम का अता पता नहीं, उसको हम एनोनिमस बोलते हैं। और एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब दैट इज नॉट क्लियर, ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है, हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट, एम्बिगुअस। फिलहाल पूछा था जो दोनों हाथ से काम करता है उसको क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, यानी एक ऐसा पर्सन जो हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल मतलब झगड़ालू, वायलेंट है, बात बात पर झगड़ा कर देता है, वायलेंट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रेसिव मतलब क्या होता है? एग्रेसिव का मतलब होता है कि बात बात पर वो एग्रेसिव हो जाएगा, यानी मारपीट करने के लिए उतारू हो जाएगा, लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाएगा, उसको एग्रेसिव बोलते हैं। तो फिलहाल यही पूछा है ना कि जो हॉस्टाइल हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? एग्रेसिव बोलते हैं। लीजेंडरी का मतलब क्या होता है? लीजेंडरी का मतलब बहुत ही फेमस, वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध। और एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? एग्रीएबल का मतलब जो एग्री हो सकता है, सहमत हो सकता है, उसको एग्रीएबल बोलते हैं। और आइडल मतलब क्या होता है? आइडल का मतलब होता है दैट इज नॉट एक्टिव, यानी जो एक्टिव नहीं है, बिल्कुल सुस्त, आइडल कहलाएगा। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, अब देखो यही क्वेश्चन आ गया कि नहीं, कि एनिमल ऐसा जानवर लिविंग बोथ जो दोनों जगह रख सकता है, लैंड और वाटर, जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता है, उसको क्या बोलेंगे? बताओ भाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा। टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है कि जो स्थल पर रहते हैं, टेरिटरी पर रहते हैं। टेरिस्ट्रियल मतलब स्थलीय, जो स्थलीय जीव होते हैं उसको टेरिस्ट्रियल बोलते हैं। एम्फीबियन, देखो मैंने बोला था ना एम्फीबियन होना चाहिए। तो एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, यानी जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं उन्हें एम्फीबियन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एर्बोरियल का मतलब क्या होता है? एर्बोरियल, कहीं पर अगर अर्ब आ जाए तो अर्ब का मतलब ट्री से समझना है, तो अर्बोरियल का मतलब कि ऐसा जीव जो पेड़ पर निवास करता है, उसको अर्बियल बोलते हैं, वृक्ष निवासी। और मैरीन का मतलब क्या होता है? मरीन का मतलब क्या होता है? मरीन का मतलब होता है समुद्री, आप जानते हैं इसको, मरीन। अगला क्वेश्चन है कि वन हु इज अनेबल टू पे द डेट, यानी ऐसा पर्सन जो अपने डेट, यानी अपने कर्ज को नहीं चुका सकता है, उसे क्या बोलते हैं? जो अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं है, उसे क्या बोला जाता है? तो इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है महागरीब, बहुत ही गरीब। इम्प्रोवाइज्ड मतलब बहुत गरीब।
तब कुछ लोग आंसर इसका लगाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या होता है? बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया, यानी उसने बैंक से पैसा लिया, अब उधार नहीं दे पा रहा है और बैंक ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया, उसको बैंकक्रप्ट बोलते हैं, दिवालिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंकक्रप्ट। बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन दो सेंस में आता है। बैरन अगर हम जमीन के मामले में बात करें तो इसका मतलब होता है ऐसी जमीन जो अनाज नहीं पैदा कर सकती है, उसको बैरन बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसको पर्सन के नजरिए से देखें तो एक ऐसी महिला जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती है, उसको बैरन बोलते हैं, हिंदी में बांझ बोलते हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट का मतलब होता है कि वो बेसिक नेसेसिटीज से भी दूर हो गया है, मतलब हिंदी में बोलते हैं बदहाली, मतलब उसकी एकदम बेकार स्थिति हो गई, इसका मतलब भी गरीब होगा। तो इम्प्रोवाइज्ड या डेस्टिट्यूट दोनों का मतलब सेम है। फिलहाल पूछा है कि जो पैसे लौटाने में सक्षम नहीं, उसको क्या बोलेंगे? बैंकक्रप्ट बोलेंगे, हिंदी में दिवालिया। यार जुकाम बहुत तेज हो गई है, नाक ऐसे बह रही है एकदम, लेकिन क्या करूँ, क्वेश्चन तो पढ़ाना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी का परीक्षण करना क्या कहलाता है? तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है भाई? वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। कोरोना काल में आपने वैक्सीनेशन कराया होगा ना, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण होता है। सर्जरी का मतलब क्या होता है? सर्जरी का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट बाय ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन करके किसी की मेडिकल ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है? सर्जरी कहलाता है। शल्य चिकित्सा हिंदी में बोलते हैं, चीड़ फाड़ करना। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण। शव मतलब मृतक, लाश, लाश का परीक्षण क्या कहलाता है? ऑटोप्सी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। और बायोप्सी का मतलब क्या होता है? बायोप्सी का मतलब होता है ऊतक का परीक्षण करना। ओके, तो फिलहाल पूछा है डेड बॉडी का परीक्षण क्या कहलाएगा? ऑटोप्सी कहलाएगा। हार्ड बट लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन, यानी कठिन है, मतलब हार्ड है लेकिन उससे बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। कोई चीज़ बहुत हार्ड है लेकिन आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्या बोलेंगे? ब्राइटल का मतलब क्या होता है? ब्राइटल का मतलब होता है भंगुर। भंगुर का मतलब समझते, जैसे दीवार है, ऐसे एक घुसा मार दिए गिर गई, ये ब्राइटल है। क्या है? ब्राइटल है, बहुत ही नाजुक है, कमजोर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेडिमेंट का मतलब क्या होता है? रेडिमेंट का मतलब होता है मूल तत्व, किसी चीज का जो मूल तत्व होता है, बेसिक फंडामेंटल होता है, उसको रेडियंट बोलते हैं। और स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है एकदम, मतलब अडिग है, वो हिल डुल नहीं सकता है, स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? अडिग, बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता। और फ्रेगमेंटरी का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटरी का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में, कोई चीज़ फ्रेगमेंट हो जाए, एकदम टुकड़ों टुकड़ों में हो जाए। फिलहाल पूछा है कि जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्या बोलेंगे? ब्राइटल बोलेंगे। अगला है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भाई, ये तो एसएससी वालों को परेशान कर दिया है। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर जो रहते हैं लोग, क्या कहा जाता है उन्हें? तो कॉकेट मतलब क्या होता है? देखो, कॉकेट बड़ा अच्छा शब्द है। कॉकेट का मतलब एक ऐसी महिला जो अपने कम्प्लीमेंट के लिए लोगों को छेड़छाड़ करती है, लोगों से छेड़छाड़ करती है, उसको कॉकेट बोलते हैं। तो छेड़छाड़ करने वाली, कॉकेट। कॉनिसर का मतलब क्या होता है? कॉनिसर भाई इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा जाता है, इसकी स्पेलिंग CONNOISSEUR। कॉनिसर का मतलब होता है पारखी, जो किसी चीज में पारखी होता है उसको कॉनिसर बोलते हैं। और कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है? कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। क्या होता है? समकालीन, एक ही समय पर रहने वाले लोग कंटेम्परेरी कहलाते हैं, समकालीन। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त किसके समकालीन थे? भाई चंद्रगुप्त के गुरु जी थे चाणक्य, तो उनके समकालीन हो गए, जो साथ में रह रहे हैं समकालीन। और कॉस्मोपोलिटन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है कि विश्व को अपने परिवार के रूप में कंसीडर करता है, ऐसा पर्सन जो पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में कंसीडर करता है, उसको कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं पूरे विश्व का। तो फिलहाल ऑप्शन क्या बोला था कि एक ही समय पर रहने वाले क्या कहलाएंगे? कंटेम्परेरी कहलाएंगे। A secret agreement especially in order to something dishonest or deceive people, यानी एक ऐसा सीक्रेट एग्रीमेंट, एक ऐसा मतलब छुपा हुआ एग्रीमेंट, इन ऑर्डर टू समथिंग डिसऑनेस्ट आर डिसीव्स पीपल, यानी लोगों को धोखा देने के लिए जो एक साठ गांठ बनाई जाती है, उसके लिए जो एक एग्रीमेंट हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं भाई। कोलैग का मतलब क्या होता है? कोलैग का मतलब होता है वार्तालाप, जब लोगों के बीच में आपस में बातें होती रहती एकदम धड़ाधड़ चकल्लस हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोलैग बोलते हैं, वार्तालाप बोलते हैं। अब कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है भिड़ंत, किसी चीज से भिड़ जाना, टक्कर हो जाना, कोलिजन होता है ना, जैसे दो पत्थर को आपस में लड़ा दो, कोलिजन हो जाएगा। और कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? कोलोकेशन का मतलब होता है कि समान वाले शब्द, एक ही तरीके के शब्द को कोलोकेशन बोलते हैं। और कोल्यूजन का मतलब क्या होता है? कोल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत, साठ गांठ ना, एक दो लोग मिल करके कहो चलो उसको लूट लेते हैं, तो क्या है?
कोल्यूजन बन गया, 3-4 लोग मिलकर ये एक एग्रीमेंट बना ली, चलो भाई इसको लूटना है। तो किसी को लूटने के लिए जो आपस में लोगों का ग्रुप बनाया गया होता है, उनका एग्रीमेंट हुआ होता है, उसको कोल्यूजन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं सांठ-गांठ या मिली भगत। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोल्यूजन। A person who cultivate an area of interest such as the art without real commitment or knowledge, यानी एक ऐसा पर्सन जो किसी who cultivate an area, जो किसी एरिया को कल्टिवेट करता है ऑफ इंटरेस्ट, सच द आर्ट विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज, यानी जिसके पास रियल नॉलेज नहीं है, बिना किसी कमिटमेंट के करता है, उसको क्या बोल देंगे? तो इग्नोरमस का मतलब देखो आप लोग इग्नोरमस लगा सकते हैं शायद। इग्नोरमस का मतलब क्या होता है? इग्नोरमस का मतलब होता है जिसके पास नॉलेज नहीं है, अज्ञानी बोलते हैं इग्नोरमस। कॉनिसर का मतलब अभी मैंने आपको बताया पारखी। और डिलिटेंट का मतलब क्या होता है? डिलिटेंट का मतलब होता है शौकिया, जो किसी काम को शौक बस कर रहा है लेकिन उसके पास अभी रियल नॉलेज नहीं है, तो उसको डिलिटेंट बोलते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिलिटेंट। और टेसिटर्म का मतलब क्या होता है? टेसिटर्म का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, उसको टेसिटर्म बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अल्पभाषी। ओके, अगला क्वेश्चन है हैविंग और फार्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, यानी होना या फार्म करना हार्ड आउटर लेयर, बाहर की ऊपरी परत को फार्म करना या होना, उसमें क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखने भाई, क्रसेड, क्रस्ट है ये। क्रस्ट का मतलब क्या होता है? क्रस्ट का मतलब होता है किसी को क्रस्ट कर देना, एकदम चपटा कर देना किसी चीज को। क्रस्ट का मतलब ऐसे कुचल देना होता है, तो कुचल देना या चपटा कर देना कहलाता है क्रस्ट। जैसे लॉरी किसी आदमी को एकदम कुचल दे तो उसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट। ठीक है। कर्ज का मतलब क्या होता है? कर्ज का मतलब उसको श्रापित है वो। कर्ज का मतलब क्या हो जाएगा? शापित। और क्रंच का मतलब क्या होता है? क्रंच का मतलब कुड़मुड़ा। जैसे कोई मान लो आप बिस्कुट लो और बिस्कुट को ऐसे हाथ में लेकर ऐसे दबा दो, किड़किड़ किड़किड़ हो जाएगी ना, उसको क्रंच बोलते हैं, बहुत ही क्रंची है। और क्रस्टर्ड का मतलब क्या होता है? क्रस्टर्ड का मतलब होता है जिसमें पपड़ियां बनी हो, पपड़ीदार बोलते हैं, मतलब एक एक लेयर होगी, अलग अलग लेयर होगी कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे? क्रस्टर्ड बोलेंगे, पपड़ीदार बोलेंगे। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी क्रस्टेड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू फार्मली पुट एन इंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूशन, यानी टू फार्मली पुट एन इंड। पुट एन इंड का मतलब होता है समाप्त कर देना सिस्टम, किसी सिस्टम को, प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूशन या किसी इंस्टीट्यूशन को, यानी किसी नियम सिद्धांत प्रैक्टिस किसी संस्थान, इन सब चीजों को बंद कर देना क्या कहलाता है? एबिड का मतलब क्या होता है? एबिड का मतलब होता है आज्ञा मानना। तो यहाँ पर तो आज्ञा मानना वाली बात है, ये तो होगा नहीं। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? एबॉलिश का मतलब होता है किसी रीत रिवाज परंपरा इंस्टीट्यूशन, इन सब चीजों को हमेशा हमेशा के लिए एबॉलिश कर देना, बंद कर देना, समाप्त कर देना, मिटा देना, खत्म कर देना, एबॉलिश कहलाता है। तो एबॉलिश हमारा आंसर हो जाएगा, एबॉलिश। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज को सोखना। जैसे पानी में आप कपड़ा डाल दीजिए तो पानी क्या करेगा? कपड़ा क्या करेगा? पानी को सोख लेगा, इसको हम एब्जॉर्ब बोलते हैं। ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब इंटरेस्ट भी होता है, जैसे किसी चीज में आप रम गए तो एब्जॉर्ब उसको भी बोलेंगे। और एबडक्ट का मतलब क्या होगा? एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, किसी का किडनैप करना, फिरौती करना, एबडक्ट। फिलहाल पूछा है कि किसी चीज को समाप्त कर लेना क्या कहलाता है? एबॉलिश कहलाता है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं, यानी ऐसा व्यक्ति जो घोड़े चलाने में एकदम कुशल होता है, उसको क्या बोलेंगे? तो क्या उसे लॉयर बोलेंगे? भाई लॉयर का मतलब क्या होता है? कानून का जानकार जो होता है वो लॉयर होता है, वकील, अधिवक्ता। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं सचिव, जो यानी जो मुख्य अधिकारी की सहायता करने के लिए बना होता है, उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। और पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है अ पर्सन हु गोज ऑन वॉक ऑन फुट, यानी ऐसा व्यक्ति जो पैदल जाता है, पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। और इक्वेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है जो घोड़े चलाने में कुशल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग, यानी एक ऐसा सिस्टम, सरकार का एक ऐसा सिस्टम जहां पर सिटीजन होते हैं वोटिंग करते हैं, मतलब नागरिक वोटिंग कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो एनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्की का मतलब होता है अराजकतावादी, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकार की जरूरत ही नहीं है तो वोट की जरूरत क्या होगी? तो ये तो गलत हो गया। मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। अब राजतंत्र में वोट थोड़ी ना होगा, तो यहाँ पर भी वोट नहीं करना है। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक व्यक्ति का शासन। तो भाई एक व्यक्ति का शासन है तो वहां पर भी वोटिंग नहीं, वो तो खुद कहेगा हम ही हैं प्रधानमंत्री, हम ही हैं सब कुछ, तो ऑटोक्रेसी कहलाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र।
और लोकतंत्र में ही वोटिंग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेमोक्रेसी। अगला है द लैंड दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी एक ऐसी जमीन जो सुटेबल है, बहुत अच्छी है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए, इसको क्या बोलेंगे? तो बैरन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, बैरन के दो मीनिंग होते हैं। अगर जमीन के मामले में देखें तो एक ऐसी भूमि जो फसल नहीं पैदा कर सकती, उसको हिंदी में बंजर बोलते हैं। और अगर पर्सन के बारे में देखें तो एक ऐसी महिला जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, उसको बांझ बोलेंगे। तो बैरन का दो मीनिंग। तो फिलहाल यहाँ पर बोला है कि एक अच्छी जमीन होनी चाहिए। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है? फ्रूटफुल का मतलब होता है जिसमें मतलब फलदायक, जिसमें बहुत सारे फल आए, फलदायक। अब देखो ये आंसर हो सकता है बिल्कुल, लेकिन आगे क्या लिखा गया उसको भी पहले देख लें। रस्टिक का मतलब क्या होता है? रस्टिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू कंट्री, यानी इसको बोलते हैं विलेज से रिलेटेड, यानी हिंदी में अगर बोले तो गंवहरा कहते हैं ना, गांव से रिलेटेड। और अरेबल का मतलब क्या होता है? अरेबल का मतलब एक ऐसी जमीन जो कृषि योग्य होती है, उसको अरेबल बोलते हैं। तो उसको डायरेक्ट याद करना, अरेबल लैंड। अरेबल लैंड का मतलब क्या होता है? कृषि योग्य भूमि। कहीं पर पूछा है ना कि जो कृषि योग्य भूमि है क्या कहलाएगी? अरेबल कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चन को समाप्त किया और हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बाकी पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको इसका 5 सेट कंप्लीट करा दिया हुआ, और मैं चाहता हूँ कि लगभग इसका कम से कम 70 सेट अपलोड किया जाए। और 70 में अगर आप हर एक सेट देख लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको इसे देखने से याद होने वाला है। अगर बाकी अगर आप इसको ऐसे पढ़ना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं कि सीधा हम क्वेश्चन पढ़ें, उसका मीनिंग समझें, हम ये ऑप्शन वाला मामला ना देखें, तो आप हमारे चैनल पर जाइए। आपको इंग्लिश ब्लैक बुक का 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स और बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया एकदम ट्रिक से याद कराया है। यहाँ पर तो मैं थोड़ा ट्रिक से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। तो हर एक ऑप्शन को अगर मैं ट्रिक से बताऊंगा तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने में लगभग 1-1.5 घंटे लग जाएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब पर जाइए, आप मेरा चैनल सर्च कीजिए और वहाँ से आप ट्रिक से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।